हेलो बच्चों, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon for new videos notification. Today we will solve the exercise 1.2 of chapter 1st, real numbers of class 10th. तो to start now, question number 140 का आपको करना था। 140 का कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 0 0, 35 दूनी कितना हो गया? 70, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 के करने थे कितना बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 की पावर कितना हो गया? 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये 140 के बेटा गुणनखंड हो गए है ना, अभाज्य गुणनखंड। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसके 156 के करते हैं। कितना आ जाएगा आपका? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 है ना बेटा। 2 से दोबारा चलेंगे, 2 तियाँ 6, 2 निम 18, 3 से चलेंगे बेटा 13 तियाँ 39 और 13 एकम 13। चलिए 156 के आपको करने थे। कितना जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। कितना जाएगा? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। नोट करिए बेटा। चलिए बेटा कितना दिया हुआ आपको? 3825 के फैक्टर करते बेटा। देखिए किसके करने हैं? 3825 के बेटा। देखिए 3 एकम कितना आ जाएगा? 3, 3 दूनी 6, कितने हो गए? 22, 3 6 18, 3 सते 21। कितना बचा बेटा? यहाँ हो गए 15, 3 पंजे 15। कितना आ गया? 1 2। चलते बेटा देखते हैं। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, कितने हो जाएंगे? 15, 3 पंजे 15। देखिए बेटा अब आपका यहाँ तक गया। अब देखिए लास्ट में आपको संख्या पता कितनी दे रखी? 5 दे रखी ना, इसलिए कहाँ से चला दीजिए? 5 से सीधे चलाइए। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। 5 से दोबारा चलाएंगे। चलिए बेटा देखते कितना? 17 पंजे 85 होते हैं आपके, और 17 एकम कितना होता है बेटा? 17 है ना। के करने थे आपको 38 25 के करने थे बेटा फैक्टर। तो 38 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। कितना लिख देंगे? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और गुणा में कितना जाएगा? 17। नोट करिए बेटा। 5005 दिया हुआ, इसके फैक्टर करने अब आपको, ठीक है। कितना है? 5005। देखिए 5 दिया हुआ आपको, मैंने पहले बताया अगर 5 दिख जाए लास्ट में तो हमेशा किससे करने शुरू कर दीजिए? 5 से। 5 1 जा 5 2 0 और 5 1 जा कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। मैं 7 से स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए 7 1 जा 7, यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? 30 हो जाएंगे ना। तो 7 2 जा 20, 7 4 जा कितना हो जाएगा आपका? 28। कितने हो गए? 21 हो गए ना। 7 3 जा कितना हो जाएगा आपका? 20। अब 11 से चलते बेटा। 11 1 जा 11, कितना बचा बेटा? 1 हो गया। 3 बच गया ना, क्या 33। 11 3 जा कितना आ गया? 33। और सबको पता 13 1 जा कितना? 13 एकम 13। तो कितना आएगा बेटा? 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए बेटा अब आपके पावर तो कुछ आने की नहीं, तो इसलिए आंसर आप कितना छोड़ देंगे? यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए बेटा। फिर पार्ट देखते हैं क्या दिया। 7429 के आपको फैक्टर करने हैं ना। 7429 के बेटा सबसे पहले देखिए तो 17 से स्टार्ट करते हैं। 17 चौका कितना हो जाएगा बेटा आपका? 68 हो गया ना। अब यहाँ से कितना बचेगा आपका? 4, इधर से 2, यानी कितना हो गया? 62। तो 17 कितना हो जाएगा आपका? 51 है ना। 51 कितना कैरी बचेगा आपका? 51 हो गए ना आपके। तो 9 और 2 11 यानी 119 हो गया। तो 17 कितना जाएगा? 17 सत्ते कितना हो जाएगा? 119 हो गया है ना अब आपका। चलिए देखते हैं बेटा 19 से। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57। तो 57 ज़्यादा हो जाएगा। 19 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 38 आ गया ना। कितना बचेगा? 5, 19 तियाँ 57 और 23 कम कितना आ जाएगा बेटा? 23। चलिए यहाँ लिख देंगे कितना था? 7 4 2 9। कितना आ जाएगा? 17 गुणा 19 और गुणा में कितना आ जाएगा आपका? 23। नोट करिए बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ आपको। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद करने। यानी जो आपको नंबर दिए गए हैं, यानी पूर्णांक जो दिए गए हैं आपको, उनके क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है या नहीं है। चलिए देखिए सबसे पहली बात, एचसीएफ और एलसीएम आपको बताया गया था जब आपको एक्सरसाइज के एक्सप्लेन की गई थी। एचसीएफ क्या होता है? जब दो कॉमन आ जाए दोनों के,
ठीक है, एलसीएम क्या होता है, कॉमन भी हो और क्या हो, अकेला हो, है ना। दूसरी बात, ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम देखिए बेटा हल करते हैं क्वेश्चन का। क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, 26 के आपको फैक्टर करने हैं ना। चलिए, तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 ही कम 13 बेटा। ठीक है, ऐसे क्या करने हैं आपको, 91 के करने हैं। कितना आएगा बेटा, 7 ही कम 7, 7 तियाँ 21 और 13 ही कम 13। अब इनके फैक्टर ऐसे लिख लेंगे, 26 इक्वल टू कितना बेटा, 2 इंटू 13 दिया हुआ है ना, और इधर 91 इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 7 इंटू 13 दिया हुआ। सबसे पहली बात आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ कैसे आप निकालते हैं, एचसीएफ होता है बेटा जो दोनों में क्या है, कॉमन आए। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो गया ना। एलसीएम कितना आएगा आपका, देखिए 2, 7 और 13 दूनी 14 गुना 13 कितना आ जाएगा आपका, 182। चलिए, अब हमें क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ना। प्रूफ क्या करना है, लिख लीजिए जरा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। चलिए, अब दो संख्याओं की बात करूं बेटा, इस फॉर्मूले को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पहली संख्या, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, किस तरीके से आप और इसको लिख सकते हैं, अथवा मैं बता रहा हूं, मैं आपको देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहां क्या लिख सकता है, मैस है और गुणा लेस है। सबको मैस है लेस है पता ही होगा। मैस का मतलब महत्तम समापरिवर्त और लेस का मतलब लघुत्तम समापरिवर्त, यानी एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक बेटा, चलिए, और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, और फॉर्मूला क्या बन सकता है आपका, पहली संख्या को ए मान लेते हैं, दूसरी को बी मान लिया बेटा, है ना, और इधर आपका कितना मैस है गुणा लेस है। चलिए देखिए, पहली संख्या आपको यहां से एलएचएस लिखेंगे हम, यहां से एलएचएस आपको क्या दिया हुआ, मान लो ये आपकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या पहली संख्या दी हुई आपकी, देख लीजिए बेटा 26 और दूसरी संख्या कितनी बेटा 91। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2366। आरएचएस लेंगे बेटा अब, है ना। आरएचएस क्या दिया हुआ आपको, देखो उधर से एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ बेटा, आप देखेंगे जरा 13 दिया हुआ और ये आपको 182 दिया हुआ। मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 का 86 लगे 2, 13 8 104 और 2 106 का 86 लगे 10, 13 ही कम 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23। देखिए बेटा दोनों क्या आ गए आपके, सेम आ गए। क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस, और इसके बाद लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए सब बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसा आपको एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, 100% श्योर एकदम। 510 है, 510 के करते हैं बेटा फैक्टर। देखिए सबसे पहले, चलिए 2 से करते हैं ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। यहाँ कितने हो गए आपके 11, 2 पंजे 10, कितने हो गए 10, और 2 पंजे कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है ना। चलिए आप देखते हैं किससे बेटा, 3 से। 3 4 8 जा कितना, 3 8 जा हो गए आपके कितना 24, यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 15। चलिए 5 से चलते बेटा, है ना। 5 1 जा 5 और 3 हो गए 35, 5 7 जा 35 और 17 1 जा कितना हो जाएगा बेटा आपका 7। पर क्या दिया हुआ आपका बेटा 92 दिया हुआ है ना। 92 के करते बेटा, देखिए 2 से चलिए, 2 4 जा 8 और 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। 2 से चलिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना हो गया 6। 23 आपको पता प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो इससे किससे कटेगा, सिर्फ 23 1 जा 23। आपको क्या क्या निकालना, देखिए सबसे पहले इनके फैक्टर टाइप में लिख लीजिए। 510 के क्या क्या आ गए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये 92 हो गया ना। कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 20। हम निकालेंगे इसका, तो कैसे करना है, एलसीएम लिखिए यहाँ पर। कितना आ जाएगा, दोनों में 2 कॉमन आ गया आपका ये वाला, और 1 2 आपका ये बच गया ना,
ऊपर से देख लेंगे जरा, 3 है आपका, 5 हो गया, 17 और ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा ना। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 इंटू 17 इंटू कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा बेटा। इनकी तीनों की 23,400 कितना बेटा 23,460 आ गया। इसके बाद क्या निकालना आपको, HCF निकालेंगे हम। तो HCF देख लीजिए कैसे निकालेंगे बेटा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बेटा जो दोनों में क्या आ रहा हो आपका कॉमन आ रहा हो। तो कॉमन क्या आ रहे देख लेंगे जरा, ये तो 2 हो गया बेटा एक। तो दूसरा और बताइए क्या है आपका, और तो कुछ है नहीं। तो HCF कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ 2 आ जाएगा। आइए जरा, फॉर्मूला आपका सेम वही रहेगा जो भी था। क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। दूसरा क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी। आपको किसी भी तरीके से ये मिल सकता है। आपका MCQ में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, और या आपका फिलिप्स में भी आ सकता है। आपको आधा दे दिया, आगे का पूछ लेगा। तो इस चीज के लिए मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले लिख दिए कि आपको तीनों किस तरीके से हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं LHS की। LHS में आपको क्या नंबर दिया है, 510 दिया हुआ था, और कितना दिया हुआ था आपको 92 दिया हुआ था। मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपका, कितना बेटा 46,920। चलिए देखिए, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आपका 46,920 आ गया बेटा। ठीक है, आइए जरा RHS लेते हैं। RHS में क्या निकालना है आपको, HCF इंटू एलसीएम। तो HCF आपका कितना था बेटा, यहाँ से 2 था, और आपका एलसीएम कितना था 23,460। आइए ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 200 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा कितना 6 और 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए बेटा आपके दोनों साइड यानी LHS किसके इक्वल हो गई बेटा, RHS के। यानी आपका क्वेश्चन एकदम प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपको भी करना है, नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके थर्ड का दिया हुआ है 336 और 54 यानी 336 एंड 54। चलिए निकालते बेटा, इसके फैक्टर करते हैं हम सबसे पहले 336 के। चलिए तो इवन नंबर है बेटा, 2 से ही कर लेते हैं। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 13, 2 6 जा 12, कितना हो गया 16, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। ये भी इवन नंबर 2 से चलिए बेटा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। ये भी इवन नंबर है, 2 से ही चलिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इवन नंबर है, 2 से ही चलिए 21 आ जाएगा। देखिए अब आपका कैसा आ गया ओड नंबर, किससे चलेंगे 3 से चलेंगे। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इसके बाद क्या इधर दिया हुआ आपका बेटा 54 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, तो कितना चलेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 निम कितना हो जाएगा 27, 3 तियाँ हो जाएगा 9 और 3 ही कम बेटा कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो गया। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनका 336 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है 4 बार है बेटा, और ये आपका हो जाएगा 3 गुणा 7। इधर ये 54 है बेटा, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं HCF। HCF आपको बताया बेटा ज़्यादा वाला यानी कॉमन वाला, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है आपका। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, देखिए 2 और 2 दोनों में। चलिए और देखिए 2 आपका कोई सा नहीं है ना। आइए 3 देखते हैं, ये हो गया आपका। और बताइए कुछ है क्या कॉमन, नहीं है भाई, ये तो है ना 7 है, तो कितना आ जाएगा HCF तो आ गया आपका कितना बेटा 6। एलसीएम चलते हैं बेटा, देख क्या लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू, है ना। आइए देखते हैं बेटा एलसीएम क्या आएगा आपका। देखिए दोनों में एक तो 2 लिख दीजिए, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 3 और ये 7 आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो बेटा देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा आपका 48। इधर से मारिए मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, 21 3 जा कितना हो जाएगा आपका 21 3 जा हो जाएगा 63। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3000, कितना बेटा 3024। ठीक, HCF कितना आ गया आपका 6 आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। पहली संख्या क्या दी हुई आपको देखेंगे 336 है, दूसरी संख्या क्या दी हुई आपको 54 है। दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, जरा बताइए कितना आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए सब। आ गया बेटा 18,144। चलिए अब HCF लिख लीजिए, कितना है आपका HCF 6 आ गया। एलसीएम कितना आ गया आपका
24 करिए मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 0, 6 3 18 और 1 18 ही आएगा है ना। तो 18 1 44, देखिए दोनों क्या आ गए आपके इक्वल आ गए है ना। तो एलसीएम इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। नोट कर लीजिए ये भी क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट आपका। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ आपको। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ 12, 15, 21 से आपको क्या निकालने बेटा, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। चलिए देखते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट इसका। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए बेटा कैसे 12, ठीक है। सब अपनी नोटबुक में करते रहिए, वीडियो को पॉज करके देखिए बेटा है ना। अगर ना समझ आए फिर दोबारा से ओपन कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3। इसके बाद क्या दिया आपको 15 है बेटा, तो 15 देखेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और क्या दिया आपको 21 है, तो 3 7 जा 21, तो कितना आ जाएगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। आपको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ आएंगे जरा लिखेंगे 12 का कितना आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही 15 का क्या आ गया आपका 3 इंटू 5 और 21 का कितना आ गया आपका 3 इंटू 7। क्या क्या निकालना है आपको, एलसीएम और क्या निकालना आपको एचसीएफ। चलिए एलसीएम क्या होता है, सबसे पहली बात बेटा जो सब में कॉमन आ रहा है एक तो उसको लिख लीजिए, क्या है 3 आ रहा है ना। और देखिए 2 देख लीजिए, दोनों अकेले हैं ना, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 और कितना आपका 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 इंटू 7, तो 60 कितना आ जाएगा 420। एचसीएफ क्या होता है बेटा, एचसीएफ की बात करते हैं ना, तो एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापरिवर्तक। देखिए तो क्या आ जाएगा एचसीएफ आपका जो सब में कॉमन हो, देखिए 3 यहाँ भी 3, तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 3 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ 3 हो जाएगा आपका क्या एचसीएफ। नोट कर लीजिए बेटा सब। क्या करेंगे बेटा, देखिए 17 23 29 के जब आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए तीनों नंबर कैसे हैं बेटा। तो आपको मैंने प्राइम फैक्टर की यानी प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई थी। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, बताइए जरा। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य गुणनखंड करने, आपको वो ऊपर ही लिख दिया ना। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बेटा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर ना होते हो, है ना। अब ये 3 नंबर दिए आपको 17 23 और 29, इन तीनों के 2 से ज्यादा क्या फैक्टर हो सकते हैं, नहीं होंगे। क्यों, 17 कैसा नंबर, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 23 भी और कैसी 29 भी। तो बेटा डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको अगर आपको करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बेटा, क्या 17 1 जा 17, 23 1 जा 23 और 29 के जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। करूँ बेटा एचसीएफ की, तो 17 को क्या लिखेंगे 17 इंटू 1, 23 को क्या लिखेंगे 23 इंटू 1 और 29 को क्या लिखेंगे 29 इंटू 1। बेटा बात अगर मैं करता हूँ आपसे एचसीएफ की, किसकी, एचसीएफ की, तो एचसीएफ आपको कॉमन बताना है, क्या आ रहा है तीनों में कॉमन, कितना आ जाएगा 1। एलसीएम की बात करें तो जो तीनों में आ रहा हो और कॉमन, तो कॉमन तो मतलब 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या आ जाएगा 17 23 29 और तीनों की मल्टीप्लाई करिए बेटा जरा, कितनी आ रही जरा बताइए, कितनी आ गई 11 339। चलिए नोट कर लीजिए बेटा सब। देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 8 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा करना। बेटा चलिए करते हैं, सबसे पहले 8 को ही देखते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा कितना आ गया बेटा 2 हो जाएगा ना। तो 8 इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ आपको, 9 दिया हुआ है ना। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा नंबर दिया हुआ क्या बेटा 25, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। चलिए 9 के क्या आ जाएंगे आपके 3 इंटू 3 और 25 का आपका आ जाएगा 5 इंटू 5। चलिए एचसीएफ की बात कर लेते हैं, तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एलसीएम की बात करें अगर, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा बेटा
2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और 5 3 15 3 5 75 हो जाएगा आपका, है ना। चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर बताइए जरा एलसीएम कितना आ रहा है आपका। हाँ बेटा बताइए कितना आ गया? 1800। चलिए कितना आ गया बेटा? एलसीएम आपका आ गया कितना? 1800। एचसीएफ कितना आपका आ गया? 1 आ गया। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जामिनेशन 100% आपका पूछा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ आपको दिया हुआ 300। देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत मिस्टेक करते हैं। वो करते किस लिए? यहाँ एचसीएफ लिखा हुआ तो वो इसको एचसीएफ समझ लेते हैं ना, पर ऐसा नहीं है। एचसीएफ किसका? इन दोनों नंबर का बेटा। ये आपको नंबर दिए हुए, 2 नंबर दिए हुए ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैस है। तो ये 2 संख्याएं हो गई 306 और 657। किसके बराबर? ये 9 के, यानी एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ? आपको 9। एलसीएम आपको निकालना है, किसका निकालना है? 306 और 657 का क्या निकालना है? एलसीएम। देखिए बेटा आपके 2 तरीके होते हैं, एक तो पहला कि गुणनखंड विधि से करिए, ठीक। अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो वहां से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ठीक है फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए डाल देंगे जरा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ये। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा आपका? बताया था, क्या बताया था सूत्र? एक बार ध्यान देंगे दोबारा से। मैंने आपको 3 तरीके से बताया था। पहला बताया था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दूसरा आपको बताया था कि पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? वो बेटा आपकी एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। चलिए पहली संख्या क्या दी हुई आपको? 306। दूसरी संख्या 657। एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ? 9। एलसीएम आपसे क्या करा गया है? पूछा गया है ना बेटा। चलिए तो एलसीएम निकालना है, इसको ऐसे कर लेंगे, और 306 गुणा 657 बटे में 9, ठीक है। आइए काटपीट थोड़ा करते हैं, 9 से काटेंगे, जरा देखते हैं इसको कितने हो जाएंगे। 9 6 54, 9 7 63 हो गए बेटा, है ना। 9 7 कितना हो जाएगा? 63, है ना। कितने बच्चे? 2 हो गए 27, 9 3 27। तो 306 और गुणा में कितना हो जाएगा आपका? 73। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, जरा बताइए जरा कितना आ रहा है, जरा फटाफट जल्दी। कितना आ गया बेटा? बोलिए। 22 338 आ गया बेटा। नोट कर लीजिए ये आंसर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बात करना है 6 की पावर n की अंक, और कैसा कहां समाप्त हो रहा है? वो 0 पे जाकर। तो अब जब किसी नंबर पे अगर लास्ट में 0 आएगा, समझ रहे बात को, एंडिंग पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, लास्ट डिजिट अगर आपका 0 आएगा तो हमेशा वो किससे विभाजित होना चाहिए? किससे डिविजिबल होना चाहिए? 10 से आपका क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, देखिए। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया गया इस तरीके से, 3 दे दिया, तो अब अगर इसका लास्ट डिजिट आपसे कहा गया ना, ये लिखा ना अंक के लिए संख्या n कितनी 0 पर समाप्त हो, तो यहां पर क्या 0 ले ले, तो ये किससे डिवाइड होगी? आपकी 10 से होगी। तो इसलिए क्या कहा गया कि अगर लास्ट डिजिट आपका 0 आ रहा है तो हमेशा वह किससे डिवाइड होनी चाहिए? किससे विभाजित होनी चाहिए? 10 से। चलिए नेक्स्ट देखते बेटा, अब इसी में
होनी चाहिए। देखिए बेटा और चीज, अगर 10 से वो संख्या विभाजित हो रही है, ठीक है, किससे विभाजित हो रही है, आपकी 10 से हो रही है, तो वो संख्या किससे और विभाजित होगी बेटा, 2 से भी हो जाएगी और किससे हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी। यानी 2 से भी विभाजित होगी और किससे होगी, 5 से। तो और अगर इसमें हम लिखना चाहें बेटा दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में वह संख्या 2 व 5 से भी विभाजित होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब वो होगा क्यों आखिर, देखिए आप जानते हैं कि 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 2 इंटू 5। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 6 की पावर n दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे आपके, 3 इंटू 2 की होल पावर कितना हो जाएगा आपका n। अब एक बात देखिए बेटा, आपसे ये बताया कि नंबर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, या फिर 10 से डिविजिबल होना चाहिए, या 2 और 5 से। यहां आपके जो फैक्टर आए क्या है, 3 और क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो अब यहां ना आपका 5 आ रहा, तो क्या ये डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा। इसको आगे देखेंगे हम, जरा लिख सकते हैं इसको आप आगे, और 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृत संख्या, यानी ये बेटा प्राकृतिक ही है, बुक में प्राकृत लिखा हुआ है, प्राकृत मतलब ही प्राकृतिक होता है ना, तो प्राकृत संख्या लिए n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यह आपका सॉल्यूशन था। देखिए बेटा एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझेंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, 6 की पावर अंक 0 पे समाप्त होगा, यानी कोई आपको नंबर है जो कहां एंड होनी चाहिए, उसके 0 पे, जैसे क्या हो, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 या ETC और भी एंड सोन तक। अब ये नंबर आपको पता होंगे सारे के सारे किससे डिविजिबल हो रहे हैं, आपके 10 से, सारे किससे हो रहे हैं, डिविजिबल हैं 10 से। जिस संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना आ जाए, 0, तो वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होगा और किससे होगा, आपका 5 से भी होगा। पर हमसे जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया वो कहा गया 6 की पावर n कहा गया। चलिए 6 की पावर n की बात करते बेटा। सबसे पहली बात करते हैं 6 के फैक्टर निकालेंगे, तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 आप लिख सकते हैं। अब हमने जो संख्याएं पढ़ी, हमने अभी जो बताया वो बताया कि 2 से विभाजित होना चाहिए या 5 से होना चाहिए या फिर किससे होना चाहिए, वो 10 से। भाई अगर 2 से और 5 से होगा तो 10 से वो होगा ही। अब बात करें अगर 6 के फैक्टर क्या है, 3 और 2 आ रहे हैं आपके, यहां पर कहीं भी आपका 5 नहीं आ रहा। तो जब 5 नहीं आ रहा तो 6 की पावर n का जो अंक होगा वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्या दिया हुआ आपको, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। पहली बात आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती क्या है। आपको वीडियो के जो आपके फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें भी आपको सारी संख्याओं के बारे में बताया था, एक बार दोबारा देख लेंगे कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर आते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके फैक्टर
दो आते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा आते हो वो तो भाज्य होगी, जिनके दो आते हैं वो क्या होती है, आपकी अभाज्य होती है। चलते हैं, सॉल्यूशन क्या है बेटा, संख्या लिख लेंगे जरा, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में आपको दिया हुआ कितना 13, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा आपका 13 आ जाएगा, और 7 इंटू 11 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 13, 11 7 जा 77 और ये प्लस में बेटा कितना आपका 1 कितना हो जाएगा आपका 13 इंटू 78। आपसे ये बताया कि वो संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं क्या होती है, वो भाज्य संख्या है। चलिए फैक्टर कर लेते जरा 13, अब 78 के आप फैक्टर कर लीजिए क्या बन जाएंगे, तो 13 इंटू 6, देखिए 13 6 78 होते हैं ना, तो अब इसके कितने फैक्टर आ गए आपके 1 2 3 और आप एक कितना लिख सकते हो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो, तो 4 फैक्टर आ गए, यानी कैसी संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, क्या लिख देंगे, आते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड दो से अधिक हैं, दो से अधिक हैं। चलिए ऐसी नंबर दूसरा लेते, क्या दिया हुआ आपको बेटा, अगेन लिख देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में कितना आपका दिया हुआ 5। आइए कॉमन ले लीजिए, कितना जाएगा आपका यहाँ से 5 आ गया, कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में कितना आपका 1 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा इनका, कितना आ गया बेटा मल्टीप्लाई करके 42 इंटू 24 प्लस 1, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई 1008 और प्लस में ये आपका कितना बेटा 9 हो गया। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे जरा 5 और 1008 और एक कितना हो जाएगा आपका 1009 हो गए। ठीक है, 1009 के भी जब आप फैक्टर करेंगे तो दो से ज्यादा आएंगे। अगर आप नॉर्मली देखें तो आपको ज्यादा कुछ काम नहीं करना, देखिए 5 इंटू 1009 और इंटू में आप 1 लिख सकते हैं। तो फैक्टर की बात करें तो अब भी कितने दो से ज्यादा आ गए, तो यहां भी आप क्या लिखेंगे, आते हैं यहां पे आप संख्या अपनी पूरी लिख लेना, यही जो है 7 5 भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड दो से अधिक है। चलते हैं इसके एक छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, कोई एक वृत्ताकार पथ आपको दे दिया गया इस तरीके से। रवि को 12 मिनट चक्कर लगते बेटा, मैदान का चक्कर लगाने में जो रवि को लग रहा टाइम कितना लग रहा है, वो 12 मिनट का लग रहा है। ठीक है, यहां से मान लीजिए वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, 12 मिनट टाइम लग रहा, किसको, ये है आपका रवि का टाइम दे दिया आपको। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है मान लीजिए वे दोनों, और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, और सोनिया ने भी यहीं से स्टार्ट करा है दौड़ना। ठीक है, और इसको कितने मिनट लग रहे बेटा 18 मिनट, 18 मिनट हो गए सोनिया के। इसके बाद का मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, यानी दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, दोनों का सेम है, यानी प्रारंभिक बिंदु क्या है, हमेशा सेम है, दोनों का दिया हुआ आपके बुक में। एक ही समय पर चलना और एक ही टाइम में दोनों चल रहे हैं, यानी अगर 5 बजे दोनों भाग रहे हैं तो ये भी कितने बजे भाग रहे हैं, 5 बजे बेटा भाग रहा है। एक ही दिशा में चलते हैं, दिशा दोनों की डायरेक्शन दिखा दी गई है, कितने समय बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी इनिशियल पॉइंट पर वो किस टाइम में कितने मिनट बाद मिलेंगे, क्या दिया कितने किस समय मिलेंगे, हाँ कितने समय बाद वो मिलेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करना आपको, 18 और 12 का निकाल लेंगे हम बेटा एलसीएम। एलसीएम निकालने से फैक्टर करेंगे तो 2 नीम 18 और ये आपका 3 तिया 9 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। इसके बाद आपको दूसरा नंबर दिया हुआ 12 है, ठीक, तो 2 छिंग 12
2 3 6 और 3 एकम 3। एलसीएम निकालना है 18 के देखिए फैक्टर 2 इंटू 3 और आपका आ जाएगा 12 के आपके आ गए 2 गुणा 3। ठीक, आपसे कहा गया है कि प्रारंभिक, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा। देखो एलसीएम आपको बताया जो दोनों में कॉमन और सिंगल डिजिट हो, तो कौन कौन सिंगल देख लीजिए, पहले डबल देखिए कॉमन क्या रहा है। एक तो 2 हो जाएगा, एक आपका 2 ये सिंगल वाला, और दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 3 हो जाएगा, और एक आपका ये सिंगल वाला 3 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया 2 दूनी 4 तियां 12 तियां 36। ठीक, अब आपसे पूछा कि दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, तो लिखेंगे अतः सोनिया और रवि प्रारंभिक बिंदु पर चक्कर लगाने के पश्चात 36 मिनट, क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ है, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज ये आपकी कंप्लीट हो गई।